हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी समूह गाँव में 746 पदों के लिए वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी को देखते हुए हमने आप सभी के लिए यूके ट्रिपल एस सी का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें हमने अभी तक हिंदी के 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, उत्तराखंड जीके का 1 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और सामान्य अध्ययन का पहला लेक्चर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हिंदी में जो है आपकी इस यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में हिंदी से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 20 अंक के हैं। 40 प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन से जो कि 40 अंक के हैं और उत्तराखंड जनरल नॉलेज से जो है 40 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 40 अंक के हैं। इस तरीके से 100 प्रश्न 100 अंक के आपके यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड जीके का हमने सीरीज शुरू करा है, जिसका हमने अभी तक सिर्फ एक ही लेक्चर अपलोड करा हुआ है। हिंदी की हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों, जिसमें हमने 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और इसमें हमारा टारगेट है दोस्तों हिंदी में 20 आउट ऑफ 20 का। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से ये सीरीज चल रही है और आप सभी इसको बहुत पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं सामान्य अध्ययन का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहला लेक्चर आज डिस्कस करेंगे। तो सामान्य अध्ययन में दोस्तों तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग पूछी जाती है, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र और समसामयिक घटनाएं, ये टोटल मिला के 40 प्रश्न बनते हैं। तो हम शुरू करेंगे दोस्तों ज्योग्राफी से, इसके बाद हम आएंगे इतिहास पे, फिर राजनीतिक, ऐसे करके हम जनरल स्टडी को भी कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में आपको उत्तराखंड और हिंदी तो चल ही रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज शुरू करते हैं ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी के बारे में हम शुरू करेंगे सबसे पहले भारत का भूगोल। भारत को भूगोल को समझेंगे दोस्तों। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत है और अभी प्रेजेंट में हमारे इस प्यारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, पहले हमारे भारत में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ये जम्मू कश्मीर को जो है इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे, तो 7 और 2 कितने, 9 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे और राज्य हमारे 29 से 28 हो गए थे। तो अभी जो है दादर नागर हवेली और दमन दीव को, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक ही बनाया गया था, क्योंकि ये दोनों बहुत नज़दीक थे और इनकी बीच की डिस्टेंस सिर्फ 40 किलोमीटर थी। तो ये सोचा कि ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों का अलग अलग बजट बनेगा, अलग अलग खर्चा बनेगा, तो इनको एक ही कर दिया गया। तो हमारे जो अभी प्रेजेंट में केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, फिर 8 हो गए और राज्य कितने हो गए, 28 हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी जानकारी को डिटेल से हम समझेंगे ज्योग्राफी। तो दोस्तों, ये ज्योग्राफी आपका सिर्फ यूके ट्रिपल एस सी तक सीमित नहीं है, ये हम इतने डिटेल से समझने वाले हैं। आप कोई भी वनडे एग्जाम देंगे जिसमें जनरल स्टडी पूछी जाती है, सभी के लिए ये ज्योग्राफी का लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इसको डिटेल से। अन्य नाम से भारत को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? आर्यवर्त भी भारत को कहा गया है, जम्बूद्वीप भी, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया, ये सभी भारत के अन्य नाम रहे हैं। और भारत की जो राजधानी वो नई दिल्ली है। और भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। बात करते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऊपर आता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे आता है दक्षिणी गोलार्ध। तो और ऐसे में हम करें तो ये आता है पश्चिमी गोलार्ध और ये आता है पूर्वी गोलार्ध। तो अब हम देखेंगे भारत यहाँ पे स्थित है, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? अगर हम इस ऊपर देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ऐसे में देखेंगे तो ये पूर्वी हो गया। तो हमारा भारत यहाँ स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, तो इसको हम डिटेल से करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी लंबा लेक्चर है, इसको बहुत कुछ इसमें जानने को है। तो अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं इसको हम डिटेल से समझेंगे। फिर भी मैं आपको बता देने की कोशिश करता हूँ। ये हम देख रहे हैं ये 0 डिग्री है और यहाँ पे मान लो 8 डिग्री है और यहाँ पे है 37 डिग्री। तो हमारा जो भारत इसके बीच में अवस्थित है। ठीक है, ये बता रहा अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ पे हमारा भारत है, क्योंकि ये 8 डिग्री है और ये 37, तो इसके बीच में हमारा भारत है। अगर हम देशांतरीय उसकी बात करें, देशांतरीय विस्तार की बात करें, तो ये है और ये देशांतर जो है ये लाइन है। और अगर हम इसको बात करें, ये 68 डिग्री 7 से बात करें, 68 डिग्री यहाँ पे मान लो और 97 यहाँ पे, तो हमारा जो भारत है यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से समझेंगे तो वहाँ पर आप ज़्यादा बेटर तरीके से इसको समझ पाएंगे। देखते बात करते हैं लंबाई की, बात करते हैं उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। आपको याद रखना है दोस्तों इसको। ठीक है, 3214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ है। चौड़ाई की बात करें पूरब से पश्चिम तो 2933 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 क्या है,
पूरब से पश्चिम है, ठीक है, और उत्तर से दक्षिण 3214। तो हमारे भारत क्या है, उत्तर से दक्षिण में ज़्यादा है, ठीक है, 3214 किलोमीटर। इसके बाद बात करें यहाँ अगर हम क्षेत्रफल की, तो हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,236 वर्ग किलोमीटर। विश्व में कुल क्षेत्रफल में भारत के जो पास है वो 2.42%, ठीक है, 2.42% जो है भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्र में अगर देखा जाए, ठीक है दोस्तों। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है सातवां नंबर पे आता है। तो पहले नंबर पे कौन है, तो आपको पता है रसिया है। दूसरे नंबर पे कौन है, कनाडा है, ठीक है। और हमारा जो भारत इस तरीके से 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्थलीय सीमा की बात करते हैं। स्थलीय सीमा आप सभी जानते हैं, जो कि अन्य देशों से हमारी सीमाएं लगी हैं, तो ये है 15,106.7 किलोमीटर है, ठीक है, स्थलीय सीमा हमारी। और जलीय सीमा की बात करें जो नीचे है, जिसमें हमारे समुद्र लगते हैं, तो ये सीमा कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। इसमें ये जैसे अंडमान निकोबार है, इसकी सीमाएं भी इंक्लूड है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें प्रादेशिक जल सीमा, ये क्या होती है, 12 समुद्री मील। तो इसको समझ लेते हैं, ये हमारा नीचे क्या है, साउथ का पार्ट है हमारा भारत का नीचे का, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके इतनी जो ये समुद्र में है हमारा, ठीक है, ये हमारा मुख्य भूमि है हमारे भारत की, और ये समुद्र में है 12 नॉटिकल मील तक। ये 12 नॉटिकल मील तक जो हमने ये डिस्टेंस, यहाँ तक जो है हमारा पूरा अधिकार रहेगा, ठीक है। ये हमारी प्रादेशिक जल सीमा में आती है, यहाँ तक हमारा पूरा अधिकार रहेगा जैसे हमारी अपनी मुख्य भूमि पे रहता है, ठीक है। अगर बात करें संलग्न क्षेत्र क्या होता है, संलग्न सीमा जो है 24 नॉटिकल माइल तक है, 24। इसमें क्या होता है, ये हमारे यहाँ तक लगाओ 24 नॉटिकल माइल तक, यहाँ तक हमारी जो है नेवी जा सकती है, अपनी नेवी यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकती है हमारी, ठीक है। कहाँ तक कर सकती है, 24 नॉटिकल माइल तक। तीसरा है यहाँ पे अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये क्या है, यह है 200 नॉटिकल माइल तक, यानी कि 200 नॉटिकल माइल तक जो है दोस्तों, कोई भी अन्य देश हमारी बिना परमिशन के यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर सकता है, यहाँ से कुछ चीज़ ले नहीं जा सकता है, ठीक है। तो हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी 200 नॉटिकल माइल तक। तो होप सो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बात करते हैं जलवायु, तो हमारे भारत में कैसी जलवायु, मानसूनी जलवायु है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे, आप देख पा रहे हैं हमारा प्यारा भारत है, ये आपको पता है नॉर्थ टू साउथ हमारे 3214 किलोमीटर है, और यहाँ से आप पूरब से पश्चिम कितनी है, 2933 है। यहाँ जो लास्ट में जो है पूरब में कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ कौन है, क्या नाम है वो, गुजरात है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुल जनसंख्या की, तो हमारे भारत में कुल जनसंख्या 121 करोड़ है लगभग, ठीक है, 2011 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और विश्व की कुल जनसंख्या का जो है 17.5% है हमारी जनसंख्या। हमारा भारत में जो जनसंख्या है पूरे विश्व का 17.5% हमारे भारत में है। जनसंख्या दृष्टि से विश्व जो है, विश्व में दूसरा नंबर है हमारे भारत का जनसंख्या में। अगर हम बात करूं, हर 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति भारत का होगा, ठीक है। कहीं पे भी अगर हम बात करें, इसको एवरेज में लें, तो हर 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति भारत का है, ये हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है। पुरुष की जनसंख्या अगर हम बात करें तो 62 करोड़ है, और महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो 58 करोड़ के लगभग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ये है 83.53 करोड़, 34 करोड़, यहाँ पे लगभग 68.8% है। और शहरी जनसंख्या की बात करें 31.2% है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी भी जो है, अभी भी क्या ग्रामीण क्षेत्र में है ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। 68% जो है ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या, और शहरी में जो सिर्फ है अभी 31.2% है। तो आप समझ सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करें, आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या जो हर 10 साल बाद जो है काउंट होती है हमारी, ठीक है, कितनी जनसंख्या है। तो 10 की है इसलिए बोल रहे हैं इसको, हर 10 साल बाद। तो 10 साल में जो हमारी जनसंख्या बढ़ोतरी हुई है वो 17.7% हुई है, ठीक है। ये रही है 2001 से 2011 की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या रही है, दर क्या रही है, वृद्धि दर कितनी रही है, 17.7%, ये आपको पता होना चाहिए। लिंगानुपात की बात करें दोस्तों, तो यह है 943 प्रति हजार पुरुष। लिंगानुपात यानी कि जो 1000 पुरुष पे जो है 943 महिलाएं हैं, यानी कि 57 यानी कि 57 पुरुषों को अविवाहित रहना पड़ेगा, ठीक है।
बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व कितना है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें, ये ऐसे में बात करो, ये 1 किलोमीटर मान लो और ऐसे में भी 1 किलोमीटर मान लो, तो ये जो एरिया है ये लगभग कितने हैं 382 व्यक्ति इतने एरिया को कवर करते हैं मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाया गया है घनत्व को, ये डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा कुल साक्षरता की बात करेंगे तो 73% हमारे भारत का जो है साक्षरता प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 80.09% है और महिलाएं जो है 64% है। आप समझ सकते हैं पुरुष ज़्यादा शिक्षित हैं साक्षरता में और महिलाएं कम है काफ़ी, ठीक है। टोटल अगर देखें तो 73 है, कोई ज़्यादा नहीं है हमारे भारत में। अनुसूचित जन जाति की बात करें SC, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। SC हमारे भारत में जो है जनसंख्या, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम परसेंट को याद रखेंगे, 16.6% जो है हमारे भारत में SC है। ST की बात करेंगे अनुसूचित जनजाति तो 8.6% जो है ST है, ठीक है। और कुल राज्यों की बात करेंगे तो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हमने ऑलरेडी बात करी है, कितनी 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं, ज्यामितीय आकार की बात करें तो चतुष्कोणीय हमारा भारत का ज्यामितीय आकार है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार की बात करें हमारे भारत में तो पर्वतीय क्षेत्र 10.4% है। पहाड़ी क्षेत्र की बात करेंगे 18.6% है और पठारी क्षेत्र की बात करेंगे 27.7% है। और मैदानी क्षेत्र का परसेंट की बात करेंगे तो विस्तार कितना है 43.0%। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी बन सकता है कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए मैदानी क्षेत्र है 43%। सबसे कम क्या है पर्वतीय क्षेत्र, कितना सिर्फ 10% है। और पठारी क्षेत्र क्या है, अगर ये कभी कभी सीक्वेंस में भी लगाने को आ सकता है, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको सबसे पहले क्या है मैदान सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्या आ जाएगा पठारी क्षेत्र, उसके बाद पहाड़ी और सबसे कम पर्वतीय आएगा, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें हमने सारी जितने भी अभी बता रहा हूँ इनको हमने डिटेल से पढ़ना है अभी, ठीक है। ओवरव्यू दे रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर है ये। आगे बढ़ते हैं, कर्क रेखा की बात करते हैं। कर्क रेखा पर स्थित राज्य 8 राज्य हमारे। कर्क रेखा आप सभी जानते हैं, गुजरात, ये सारे यहाँ पे राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो हमारे भारत की जो है 8 राज्य इस कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। इसका मैंने ट्रिक भी बताई है, मित्र पर गमछा झार, ये मैंने ट्रिक बताई है आप लोगों को। मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो इस तरीके से आपके पूरे के पूरे 8 राज्य हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य, मतलब जितने भी ऐसे कितने राज्य हैं जो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगते हैं, तो 17 राज्यों की सीमाएं हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती हैं। तेल शोधनशालाएँ कितनी हैं हमारे भारत में 22 हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या की बात करेंगे तो 266 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें 13 बड़े बड़े बंदरगाहें हैं हमारे भारत में। राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष वो पुष्प कमल है, यहाँ पे देख भी पा रहे हैं साथ साथ में। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी और लिपि हमारी है देवनागरी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको बेसिक पता होनी चाहिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय वाक्य जो हमारा सत्यमेव जयते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय नदी हमारे गंगा और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं आप सभी को। बात करते हैं देश और लंबाई और सीमा, ठीक है, जो हमारे भारत के जो भी हमारे सीमावर्ती देश हैं इनके बारे में, कितनी सीमाएं किस देश से हमारे मिलती हैं। तो सबसे कम जो सीमा लगती है दोस्तों अफगानिस्तान से लगती है हमारी सीमा, सिर्फ 106 किलोमीटर। और हमारे जो भारत के की कौन कौन से राज्य लगते हैं, जम्मू कश्मीर और यहाँ पे सिर्फ जम्मू कश्मीर है जो कि पाक अधिकृत क्षेत्र यहाँ से लगता है अफगानिस्तान से। और सबसे ज़्यादा जो हमारी सीमाएं लगती है वो है बांग्लादेश से 4096, ठीक है, किलोमीटर। तो आपको यहाँ से डन हो गया होगा क्या कि हमारे भारत की जो सीमा सबसे ज़्यादा किस राज्य से किस देश से लगती है, तो आपका आंसर आ जाएगा बांग्लादेश। किस राज्य से किस देश से हमारे भारत की सीमा सबसे कम लगती है, तो अफगानिस्तान से, ठीक है। चीन दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान से लगती है, और इस तरीके से नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान।
और ये भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश से हमारे भारत के कितने राज्य की सीमाएं लगती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो बांग्लादेश से हमारे पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम की सीमाएं लगती हैं। चीन से कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं और वो कौन कौन राज्य हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। जम्मू कश्मीर अभी कट जाएगा, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान से आपको ये पता है, पंगू राज आप याद से रख सकते हैं, पंगू राज पाकिस्तान के लिए। पा से हो गया पंजाब, गू से गुजरात, राज से राजस्थान और जा से जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर अभी हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम केंद्र शासित प्रदेश में काउंट करेंगे। इसके अलावा नेपाल से कितने राज्य की सीमाएं लगती है, ये आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था और ये हमारा फर्स्ट था जियोग्राफी का। इस तरीके से हम इसको डिटेल से समझेंगे, एक एक टॉपिक को गहन विश्लेषण के साथ में हम इसको समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे बारे में है, आप हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर अकाउंट नहीं दिया, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह, ये हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, इस पर हम PDF वगैरह के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करें और जुड़े हमारे साथ, और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें ताकि इस फ्री कोर्स का सभी को बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।